हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिन भी बच्चों ने सीबीएसई क्लास 10th और 12th की कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन से दी हुई होगी इस साल 2023 में, तो उनको अपने कॉपी चेकिंग और रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा कि रिज़ल्ट हमारी आगे कब निकलेगी। और एक टेंशन भी ज़रूर होगा क्योंकि हो सकता है कि अभी जो आपने कंपार्टमेंट की परीक्षा दी हुई हो वो उतने अच्छे से नहीं गई हो, तो क्या हम पास होने की उम्मीद रखें या नहीं रखें। तो आज मैं आप लोग को इन्हीं सब चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग की कॉपी की चेकिंग किस तरह से हो रही है, दूसरा कि आपका रिज़ल्ट कब निकाला जाएगा, और तीसरा कि आपको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा अगर आपने कॉपी में सही आंसर नहीं लिखा है, लेकिन अगर कॉपी को भरा है तो आपको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि सीबीएसई वाले जो भी कॉपी को चेक करेंगे तो उनको भी ये पता है कि ये वैसे बच्चे नहीं हैं कि ये पूरे 80 में 80 नंबर ले आएंगे। उनको भी पता है कि अगर इनका कंपार्ट लगा है तो ऑब्वियसली इनकी जो भी पढ़ाई है वो उतने अच्छे से नहीं हुई है, तभी जाके इनका कंपार्ट लगा है। तो इस वजह से जो भी कॉपियों की आपकी चेकिंग करेंगे तो इतना मान के चलो कि बहुत ही मतलब हल्के से कॉपियों को जांचा जाएगा, और आप उम्मीद रख सकते हो कि अगर आपने कॉपियों को लिख कर आया, कॉपी भर के आया है, तो आपको पास किया जाएगा। आप 100% उम्मीद रख सकते हो कि अगर आपने पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, भले ही आपने गलत ही आंसर्स क्यों नहीं लिखा हो सकता है कि अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि यार हमने तो आंसर लिखा है, क्या लिखा है मुझे खुद भी नहीं पता, बस मैंने लिख कर आ गया, तो क्या मैं उम्मीद रखूं पास करने का, ऐसा कन्फ्यूजन जरूर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कॉपी को भरा है, अगर आपने भरा है तो आप उम्मीद रख सकते हो कि आपको पास किया जाएगा। भले ही आपको अभी कितना भी लग रहा हो कि शायद मैं पास नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको पास कर दिया जाएगा अगर आपने कॉपियों को भरा है तो। क्योंकि कंपार्टमेंट की जो कॉपी की चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं होती है, बहुत ही ईजी वे में किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉपी चेकिंग से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि सर हमारी जो कंपार्टमेंट की अभी जो परीक्षा हुई है इसकी रिजल्ट फिर कब आएगी। देखो 21 या 22 तारीख तक क्लास 10th वालों की जो भी परीक्षाएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी कंपार्टमेंट की, और ये चल रहा है जुलाई चल रहा है, फिर अगला जाएगा अगस्त। तो इतना आप लोग मान के चलो कि अगस्त पूरा जो हम लोग का महीना रहेगा, इसमें आपकी जो रिजल्ट है ये अगस्त का 20 के बाद ही निकाला जाएगा, उससे पहले रिजल्ट निकलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो आप एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि ये जो रिजल्ट है वो आपका 21 से 31 अगस्त तक निकाला जाएगा। ठीक है, मतलब कि वही करीब देखा जाए तो 20 तारीख के बाद आप मान के चलो ना कि आपकी जो रिजल्ट है वो आ जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हालांकि इसके लिए अभी तक कुछ भी रिजल्ट डेट को लेकर सीबीएसई की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब भी कंपार्टमेंट की परीक्षाएं होती हैं तो इसमें भी कम से कम 20 से 25 दिन लगता है कॉपियों को जांच करने में और फिर से दोबारा से रिजल्ट को भी तैयार करने में। तो इस वजह से अगर आप 20-25 दिन मान के चलो तो वही करीब अगस्त का 20 तारीख के बाद ही हो रहा है, तो वही 20 से 30 अगस्त के बीच में आपकी रिजल्ट निकल जानी चाहिए। ठीक है, खैर आगे जो भी अपडेट्स आएंगी तो वो तो मैं आपको लगातार देते रहता हूँ और आगे भी देते रहूँगा। और रहा सवाल पास हो पाएंगे कि नहीं, एक डर लग रहा होगा। देखो एग्जामिनेशंस देने के बाद अगर हम लिख के आते हैं तब तो चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जब हम कॉपियों में लिख कर नहीं आते हैं सही सही, तब एक टेंशन होता है। तो मेरा मानना है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कॉपी को भर के आया हुआ है तो जो टीचर आपकी कॉपी को जांचेंगे उनको भी समझ है कि ये कंपार्ट की परीक्षा है, ना कि कोई बोर्ड परीक्षा बच्चे दे रहे हैं कि इसमें टॉपर बैठे हुए हैं। उनको भी समझ आ रहा है कि हाँ इन बच्चों का आरटीआई है, इस वजह से ये लोग कंपार्ट की परीक्षा दे रहे हैं, तो इनको की कॉपियों की चेकिंग हमें अच्छे से करनी है और नंबर भी हमें देना है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलो आगे और जो भी रिजल्ट से रिलेटेड और जो भी आगे अपडेट्स आएंगी तो आगे मैं आपको देता रहूँगा। और
आगे आपको 11th की तैयारी भी करनी है, फिर 12th का भी परीक्षा होगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।